हम साइंस का तीसरा चैप्टर पढ़ रहे थे, कुवत और दबाव। इससे पहले का चैप्टर मैंने बाकी के दो पार्ट में आपको बताया है। आज हम इसके मश्की सवालात को हल करेंगे। तो पेज नंबर 22 टेक्स्ट बुक में आप देख सकते हैं, 8वीं की किताब। और पहला सवाल है, मुनासिब अल्फाज की मदद से खाली जगह पुर कीजिए। तो खाली जगह पुर करना है। पहला सवाल है, एसआई निज़ाम में कुव्वत की इकाई डैश है। तीन ऑप्शन आपको दिए हैं, डायन, न्यूटन और जूल। तो कुव्वत की इकाई मैंने बताया था कि न्यूटन है, तो इसलिए आप खाली जगह में न्यूटन लिखेंगे। उसके बाद दूसरी खाली जगह दी गई है आपको, हमारे जिस्म पर हवा का दबाव डैश दबाव के बराबर होता है। तो ऑप्शन है यहाँ पर, फिजाई दबाव, सतह समुंदर का दबाव और खिलाई। तो हमारे जिस्म पर जो हवा का दबाव पड़ता है वो फिजाई दबाव के मसावी होता है। तो ऑप्शन में आएगा जवाब फिजाई। उसके बाद तीसरी खानापुरी है, किसी एक शय के लिए मुख्तलिफ डैश माए की कुव्वत उछाल डैश होती है। ऑप्शन है यहाँ पर, एक जैसे, कसाफत के, मुख्तलिफ, रकबे। तो खानापुरी में आएगा सबसे पहले, मुख्तलिफ कसाफत के माए की कुव्वत उछाल एक जैसी होती है। तो यहाँ पर इस तरीके से खाली जगह करेंगे। उसके बाद चौथी खाली जगह है, एसआई निज़ाम में दबाव की इकाई डैश है। चार ऑप्शन यहाँ पर दिए हैं, न्यूटन पर मीटर क्यूब, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर, फिर तीसरा पास्कल पर मीटर स्क्वायर। तो दबाव की इकाई मैंने आपको बताया था कि एसआई निज़ाम में दबाव की इकाई न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है। तो अब मेन क्वेश्चन 2 देखते हैं। मेन क्वेश्चन 2 है, मेरा जोड़ीदार पहचानिए। मतलब आपको जोड़ियां लगाना है। तो इस तरीके से आपको दी गई हैं, दो ग्रो दिए गए हैं, दो कॉलम दिए गए हैं। पहला है ग्रो अलिफ, फिर उसके बाद ग्रो बी। मतलब एक ही अलिफ की जोड़ी बे से लगाना है। तो सबसे पहले आपको दिया है सय्याल। तो सय्याल सय्याल को देखेंगे, कौन सा ऑप्शन आएगा इसमें से। तो इसमें पहला दिया है ज्यादा दबाव, फिजाई दबाव, मखसूस शक्ल, कम दबाव, हर सिमत यकसा दबाव। तो सय्याल सय्याल में हर सिमत यकसा दबाव होता है। मैंने जब दबाव का असर दबाव का असर गैस के ऊपर हमने देखे थे, तो हमने देखा था कि गैस हर सिमत में यकसा दबाव डालती है। तो गैस वगैरह ये सब सय्याल की सूरतें हैं। तो इसकी जोड़ी आएगी हर सिमत यकसा दबाव। उसके बाद बे दिया है कंद छुरी। कंद मतलब जो तेज धारदार नहीं है। अगर छुरी तेज धारदार नहीं है तो दबाव उसका कम लगेगा। इसकी जोड़ी कम दबाव के साथ आएगी। उसके बाद नोकदार सुई। अगर सुई नोकदार है तो उसका दबाव ज्यादा होगा, तो इसकी जोड़ी लगेगी ज्यादा दबाव। उसके बाद निस्बती कसाफत। निस्बती कसाफत, उसकी जोड़ी मखसूस शक्ल। उसके बाद हेक्टोपास्कल। हेक्टोपास्कल फिजाई दबाव की इकाई है, तो इसलिए इसकी जोड़ी फिजाई दबाव। तो इस तरीके से आपको जोड़ियां मुकम्मल करनी है। अब उसके बाद आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 3, झेल के सवालों के मुख्तसर जवाब लिखिए। मतलब सवालात दिए रहेंगे, उसके जवाबात हमें लिखना है। तो पहला सवाल है अलिफ, पानी की तह में प्लास्टिक का डब्बा छोड़ा गया, क्या वो पानी में डूबेगा या सतह पर आ जाएगा? वजह लिखिए। मतलब एक प्लास्टिक का डब्बा है, उसको उसको पानी में छोड़ा गया, तो वो डूबेगा या तैरेगा?
तो जाहिर सी बात है, अगर खाली प्लास्टिक का डब्बा है तो उसकी कसाफत बहुत कम होगी। अगर कसाफत कम होगी तो वो पानी में तैरेगा नहीं, जबकि पानी में डूबेगा नहीं, पानी के ऊपर तैरेगा। तो ये उसका मुख्तसर सा जवाब है। प्लास्टिक के डब्बे की कसाफत पानी की कसाफत से कम होती है, इसलिए प्लास्टिक का डब्बा पानी की सतह पर आ जाएगा। उसके बाद दूसरा सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 2। सामान ले जाने वाली वजनी गाड़ियों के पहियों की तादाद ज्यादा होती है। मतलब जो बड़े बड़े लोडिंग जो सामान लेकर जाया जाता है, तो उन गाड़ियों में पहिए ज्यादा होते हैं। तो क्यों ज्यादा होते हैं? क्योंकि जब अगर पहिए कम हैं और सामान ज्यादा है तो दबाव पहियों पर ज्यादा पड़ेगा, तो उससे टायर फटने का खतरा हो जाता है। अगर ज्यादा पहिए हैं तो हर पहियों पर दबाव दबाव थोड़ा कम हो जाएगा, जिससे वो उसको दबाव बर्दाश्त करने में थोड़ी सी आसानी रहेगी। तो ये उसका जवाब है। पहला 3 पॉइंट यहाँ पर मैंने जवाब में दिए हैं। पहला पॉइंट, कुवत के जरिए पैदा होने वाले दबाव का इन्हिसार सतह के रकबे पर होता है। मतलब जब भी कुवत लगाई जाती है तो सतह का रकबा कम है या ज़्यादा है, तो दबाव का इन्हिसार सतह के रकबे पर होगा। उसके बाद सतह का रकबा जितना ज़्यादा होगा, दबाव का असर उतना कम होगा। मतलब अगर रकबा बड़ा है तो दबाव कम लगेगा। फिर उसके बाद तीसरा पॉइंट, कम दबाव से टायर फटने का खतरा टल जाता है। तो अगर पहिए ज़्यादा होंगे तो हर पहियों पर कम दबाव जाएगा। इससे क्या होगा? टायर जो फटने का खतरा है वो टल जाएगा, वो खत्म हो जाएगा। उसके बाद तीसरा सवाल है, हमारे सर पर हवा का कितना वजन होता है, वो हमको महसूस क्यों नहीं होता? तो इन्वायरमेंट में, माहौल में हर जगह फिजाई दबाव होता है, हवा का दबाव होता है। तो हमारे जिस्म पर हवा का कितना दबाव पड़ता है, उसका वजन क्या होता है, वो यहाँ पर पूछा गया है। तो उसका यहाँ पर जवाब मैंने लिखा है। हमारे सर पर हवा का वजन 101 ज़रब 10 की कुवत 3 पास्कल होता है। हमारे जिस्म का ज़ौफ़, ज़ौफ़ मतलब खाली हिस्सा, हमारे जिस्म में जो अंदर खाली हिस्सा है, ज़ौफ़ हवा से भरा होता है और शरीयानें और वरीदें खून से लबरेज होती हैं। उनका अंदरूनी और बैरूनी दबाव मसावी होता है, इसलिए हवा का दबाव हमें महसूस नहीं होता है। हमारे जिस्म के अंदर जो हवा है और बाहर की जो हवा है, दोनों का दबाव यकसा होता है। इसकी वजह से हमें हवा का दबाव महसूस नहीं होता। तो ये तीसरे सवाल का जवाब है। उसके बाद मेन क्वेश्चन है 4, ऐसा क्यों होता है? मतलब आपको वजूहात बतानी है कि जो भी सेंटेंस दिया रहेगा, जो भी जुमला दिया रहेगा, उसकी साइंसी वजह बतानी है। तो पहला सवाल है, समंदर के पानी के मुकाबले मीठे पानी में जहाज ज्यादा गहराई तक डूबते हैं। समंदर के पानी के मुकाबले, मतलब अगर समंदर का पानी है, मतलब खारा पानी, नमकीन पानी, और मीठा पानी है, तो मीठे पानी में जहाज जहाज ज्यादा गहराई तक डूबेगा। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि समंदर के पानी में नमक है, समंदर के पानी की कसाफत इसलिए ज्यादा होगी, और मीठे पानी की कसाफत कम है। तो समंदर के पानी की कसाफत ज्यादा है, तो इसलिए जहाज समुद्र के पानी में ज्यादा गहराई तक नहीं डूबेगा। और मीठे पानी की कसाफत बहुत कम है, इसलिए जहाज ज्यादा गहराई तक डूबेगा समंदर के पानी की बनिस्बत। तो ये उसका जवाब आएगा। 3 ऑप्शन मैंने लिखे हैं। मीठे पानी की कसाफत समुद्री पानी के मुकाबले कम होती है, इसलिए मीठे पानी में
जिस्म पर अमल करने वाली कुव्वते उछाल समुद्री नमकीन पानी के मुकाबले में कम होती है। इसलिए समंदर के पानी के मुकाबले मीठे पानी में जहाज ज्यादा गहराई तक डूबते हैं। तो ये उसका जवाब है। उसके बाद दूसरा सवाल है, तेज धारदार चाकू से फल आसानी से कट जाते हैं, क्योंकि अगर चाकू तेज धार वाला है तो उसका रकबा कम होगा। अ, अगर रकबा कम होगा तो दबाव ज़्यादा लगेगा। अगर दबाव ज़्यादा लगेगा तो जो भी चीज़ काटी जा रही है तो वो आसानी से कट जाएगी। तो इसका जवाब आएगा, किसी सतह पर दबाव सतह के रकबे के साथ माकूस तनासुब में होता है। माकूस तनासुब में मतलब अगर रकबा ज़्यादा है तो दबाव कम लगेगा, और अगर रकबा कम है तो दबाव ज़्यादा लगेगा। सतह का रकबा जितना कम होगा, अगर रकबा कम है तो दबाव ज़्यादा, इस पर दबाव का असर इतना ही ज़्यादा होगा। इसलिए तेज धार वाले चाकू से फल आसानी से कट जाते हैं। तो ये उसका जवाब है। उसके बाद तीसरा सवाल, तालाब की दीवारें तह में ज्यादा चौड़ी होती हैं। तो जो अगर तालाब है तो तालाब की दीवारें तह तह मतलब नीचे नीचे सतह सतह पर तालाब की दीवारें ज्यादा चौड़ी होती हैं, क्योंकि हमने देखा था माय का दबाव माय का दबाव सतह पर ज्यादा होता है। मैंने एक प्लास्टिक की बोतल थी, उसके अंदर 5 होल थे, और उसमें मैंने आपको दिखाया था जो नीचे वाला होल था सतह के करीब, तो उसमें से पानी ज्यादा तेजी से बाहर आ रहा था। इसका मतलब सतह पर दबाव ज्यादा था। तो अगर सतह पर दबाव ज्यादा होगा तो उसको बर्दाश्त करने के लिए चौड़ी दीवार की जरूरत होती है। तो इसलिए तालाब की दीवारें तह में ज्यादा चौड़ी होती हैं। तो पहला ऑप्शन है यहाँ पर, तालाब की तह पर पानी का दबाव इसके ऊपरी हिस्से की बनिस्बत बहुत ज्यादा होता है। तह मतलब सतह पर दबाव ज्यादा होता है ऊपर की बनिस्बत। उसके बाद पानी के शदीद दबाव को बर्दाश्त करने के लिए ज्यादा कुव्वत की जरूरत होती है। अगर दबाव ज्यादा है तो कुव्वत भी ज्यादा लगेगी उसको रोकने के लिए। इसलिए तालाब की दीवारें तह में ज्यादा चौड़ी होती हैं। ये तीसरे सवाल का जवाब है। उसके बाद चौथा सवाल, रुकी हुई बस अचानक तेज दौड़ने से मुसाफिर पीछे की जानिब ढकेले जाते हैं। अगर कोई बस चल रही है और अचानक उसको रोक दिया जाए तो जो भी लोग बस के अंदर बैठे हैं वो अचानक आगे की जानिब ढकेले जाते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? तो ये मैंने बताया था, जमूद इनर्शिया की वजह से होता है। हमारा जो जिस्म है, अगर बस चल रही है तो हमारा जिस्म अपने आप को चलने की हालत में मेंटेन रखने की कोशिश करता है। लेकिन जैसे ही बस रुकती है तो हम उसको मेंटेन नहीं रख पाते, जिसकी वजह से हम आगे या पीछे की जानिब धकेले जाते हैं। तो ये उसका जवाब आएगा। 4 पॉइंट है यहाँ पर। पहला पॉइंट मैंने यहाँ पर लिखा है, जब हम बस में बैठते हैं तो इस वक्त हमारा जिस्म हालत सुकून में रहता है। जब बस अचानक चलती है तो बस से मुतसिल हमारा निचला हिस्सा बस की हरकत की वजह से हरकत में रहना चाहता है। तीसरा, जबकि हमारा ऊपरी हिस्सा जमूत की वजह से हालत सुकून में रहना चाहता है। तो इसलिए रुकी हुई बस अचानक तेज दौड़ने से मुसाफिर पीछे की जानिब ढकेले जाते हैं। तो ये उसका जवाब है। तो ये मेन 4 क्वेश्चन थे। 4 क्वेश्चन के यहाँ पर सवालात के जवाबात, खाली जगह और जोड़ियां यहाँ पर मैंने बताई है। अब सवाल नंबर 5 है। सवाल नंबर 5 है, ज़ेल के जुदोल मुकम्मल कीजिए। मतलब यहाँ पर आप देखेंगे इस तरीके से जुदोल दिए गए हैं और इन्हें हमें मुकम्मल करना है, कंप्लीट करना है।
तो पहले कॉलम में आपको दिया है कसाफत, दूसरे कॉलम में आपको दिया है हजम, तीसरे कॉलम में कमियत। तो सवाल नंबर 1 है कसाफत हमें मालूम करना है, हजम 175 मीटर क्यूब है, कमियत 350 किलोग्राम है। तो कसाफत का जाब्ता मैंने बताया था, कसाफत बराबर कमियत बटे हजम। तो जाब्ता लगाएंगे हम, कसाफत बराबर कमियत बटे हजम। अब सवाल के अंदर देखेंगे, कसाफत मालूम करना है, मतलब नीचे वाले स्टेप में कसाफत की जगह पर कसाफत ही लिखेंगे। उसके बाद कमियत 350 दी गई है, कमियत की जगह पर 350 आएगा। उसके बाद हजम 175 है, हजम की जगह पर 175 लिखेंगे। तो इस तरीके से आपका नेक्स्ट स्टेप आएगा। उसके बाद ऊपर नीचे इसको तकसीम करेंगे 350 को 175 से। अगर आप गौर करते हो तो 175 और 350, तो अगर 175 को डबल किया जाएगा तो 350 आता है। तो डायरेक्ट भी आप इसको काट सकते हो कि 175 का 175, फिर उसके बाद 175 दूनी 350। तो जवाब क्या आएगा, 2/1। बटे में 1 है, अगर नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा, तो सिर्फ जवाब 2 आएगा। तो जवाब आया हमारा, और कसाफत की इकाई है किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो जो खाली जगह है यहाँ पर, इस खाली जगह में हम लिखेंगे 2। तो डायरेक्ट वहाँ पर जवाब नहीं लिख सकते हम, हमें हल करना होगा और हल करने के बाद हम जवाब लिख सकते हैं। उसके बाद दूसरा सवाल है, कसाफत दिया है 4, हजम दिया है 190 और कमियत मालूम करना है। तो जाब्ता लगाएंगे कसाफत का जाब्ता लगाया मैंने। कसाफत 4 दिया है, कसाफत की जगह पर 4 लिखेंगे। कमियत मालूम करना है, तो कमियत की जगह पर कमियत ही लिखेंगे। और हजम 190 दिया है, हजम के नीचे 190 लिखेंगे। इस तरीके से आएगा। फिर 190 बटे में है, दूसरे जानिब लेकर जाया जाएगा तो ज़रब में आएगा। तो ये नेक्स्ट स्टेप आएगा। फिर दोनों को ज़रब कर देंगे, दोनों को ज़रब करते हैं तो कमियत मिलेगी 760। 760, तो खाली जगह में यहाँ पर आएगा 760। तो इस तरीके से आपको आसान से ज़ाब्ते इस्तेमाल करना है और उनकी मदद से जुदोल को मुकम्मल करना है। अब दूसरा जुदोल दिया है यहाँ पर, पहले कॉलम में दिया है धात की कसाफत, दूसरे कॉलम में दिया है पानी की कसाफत, तीसरे कॉलम में निस्बती कसाफत। तो यहाँ पर मैंने निस्बती कसाफत का ज़ाब्ता बताया था, वो हम इस्तेमाल करेंगे। ज़ाब्ता है निस्बती कसाफत बराबर शय की कसाफत। तो शय की जगह पर यहाँ पर धात दिया है, शय की कसाफत मतलब धात की कसाफत बटे पानी की कसाफत। पानी की कसाफत आपको दी गई है 10 की कुव्वत 3, निस्बती कसाफत दी गई है 5। इस ज़ाब्ते के अंदर जो भी कीमतें दी गई हैं उनको लिखकर हल करेंगे। तो ये नेक्स्ट स्टेप आएगी। निस्बती कसाफत 4 है, शय की कसाफत मालूम करना है तो उसको वैसे ही लिखेंगे, और पानी की कसाफत 10 की कुव्वत 3 है। उसके बाद आगे के स्टेप में यहाँ पर हमें शय की कसाफत मालूम करना है, तो हम शय की कसाफत को इधर ही रखेंगे, और 10/3 बटे में है तो उसको हम बराबर के दूसरे जानिब लेकर जाएंगे। तो ये नेक्स्ट स्टेप आएगा। तो 4 ज़रब 10 की कुव्वत 3, कसाफत की इकाई होती है किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो धात की कसाफत 4 ज़रब 10 की कुव्वत 3 मिली है, तो वहाँ पर हम खाली जगह में लिख देंगे। उसके बाद दूसरा सवाल है, दूसरे सवाल में आपको धात की कसाफत दी गई है, पानी की कसाफत दी गई है, निस्बती कसाफत मालूम करना है। तो जाब्ता लगाएंगे, शय की कसाफत दी गई है और पानी की कसाफत दी गई है, कीमत लिखेंगे। उसके बाद शुमार कुनिंदा और नसब नुमा में देखेंगे, 10 की कुव्वत 3 10 की कुव्वत 3 है, तो उसको हम कैंसिल कर देंगे। तो यहाँ पर निस्बती कसाफत का जाब्ता आएगा 8.5।
तो खाली जगह में 8 लिख देंगे। तो इस तरीके से आप लोग इस जुदोल को मुकम्मल कर सकते हैं। उसके बाद तीसरा जुदोल आपको दिया है। तीसरे जुदोल में पहले कॉलम में आपको वजन दिया है, दूसरे कॉलम में रकबा, तीसरे कॉलम में दबाव। तो दबाव का ज़ाब्ता मैंने बताया था आपको, वजन बटे रकबा। तो यहाँ पर पहले वाले सवाल में रकबा 0,04 मीटर स्क्वायर है, दबाव 20,000 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है। हमें वजन मालूम करना है, तो ज़ाब्ता लिखेंगे दबाव का। उसके बाद दबाव आपको दिया है, दबाव की कीमत लिखेंगे। वजन मालूम करना है, वजन को वैसे ही लिखेंगे। रकबा रकबा दिया है, उसकी कीमत लिखेंगे। ये नेक्स्ट स्टेप आएगा। उसके बाद हमें यहाँ पर वजन मालूम करना है, तो बराबर के ये जानिब में हम सिर्फ वजन को रखेंगे। 0,04 बटे में है, तो हम उसको बराबर के दूसरे जानिब लेकर जाएंगे। तो बटे से अगर वो दूसरे जानिब जाएगा तो ज़रब करेगा। तो ये उसका नेक्स्ट स्टेप आएगा। फिर 20,000 को 0,04 के साथ ज़रब करेंगे, तो आपको जवाब आएगा 800। एन मतलब न्यूटन। तो खाली जगह में वहां पर आप लिख देंगे, यहाँ पर आप लिखेंगे 800। उसके बाद दूसरा सवाल है, सवाल नंबर 2। वजन आपको दिया है 1500 न्यूटन, रकबा दिया है 500 मीटर स्क्वायर, दबाव मालूम करना है। तो दबाव का दापता लिखेंगे। उसके बाद कीमत लिखेंगे, वजन की कीमत लिखेंगे, रकबे की कीमत लिखेंगे और दबाव मालूम करेंगे। तो ये नेक्स्ट स्टेप आएगा। फिर इसको हम तकसीम करेंगे। इकाई के हिस्से से एक जीरो ऊपर और एक जीरो नीचे कैंसिल हो जाएगा। फिर एक एक जीरो बचता है, फिर उसको कैंसिल कर देंगे। फिर 5 के पहाड़े से तकसीम करते हैं। 5 इका 5, ऊपर 5 दिया 15, तो 3 बचेगा ऊपर। जवाब आएगा 3 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इस 3 को हम ऊपर ब्रैकेट में लिख देंगे। इस जदौल हमारी ये मुकम्मल हुई। तो सवाल नंबर 5 में इस तरीके से 3 जदौल दिए थे, उनको हम इन ज़ाब्तों का इस्तेमाल करके मुकम्मल कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 6 दिया है। सवाल नंबर 6 आपको किताब में दिया है। एक धात की कसाफत 10,8 ज़रब 10 की कुव्वत 3 किलोग्राम पर मीटर क्यूब है, तब धात की निस्बती कसाफत मालूम कीजिए। तो जब हम निस्बती कसाफत मालूम करते हैं धात की, तो वो पानी की कसाफत के साथ मालूम करते हैं। पानी की कसाफत हमें पता है कि 10 की कुव्वत 3 किलोग्राम पर मीटर क्यूब होती है। तो इसको हम लोग हल करते हैं। पानी की कसाफत हमें पता है, तो उसको हम लिखेंगे 10 की कुव्वत 3। अब ज़ाब्ता लगाएंगे निस्बती कसाफत का। ये निस्बती कसाफत का ज़ाब्ता है। शय की कसाफत आपको दी गई है, उसकी कीमत लिखेंगे। पानी की कसाफत हमें पता है 10 की कुव्वत 3 होती है, उसकी कीमत लिखेंगे। इस तरीके से नेक्स्ट स्टेप आएगा। फिर ऊपर 10 की कुव्वत 3 और बटे में 10 की कुव्वत 3, तो दोनों जगह से हम इसको कैंसिल कर देंगे। 10 की कुव्वत 3 और 10 की कुव्वत 3 कट जाएगा, तो निस्बती कसाफत आएगी 10,8। 10,8, तो ये उसकी निस्बती कसाफत आएगी। उसके बाद सवाल नंबर 7। एक शय का हजम एक शय का हजम 20 सेंटीमीटर क्यूब और कमियत 50 ग्राम है। पानी की कसाफत 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है, तब वो शय पानी पर तैरेगी या डूब जाएगी। तो यहाँ पर एक शय पानी के अंदर डाली जाएगी और हमें बताना है कि वो डूबेगी या तैरेगी। तो शय हम लोग कैसे बताएंगे उसको कि कोई भी शय पानी में डूबती है या तैरती है? कसाफत के जरिए बताएंगे। तो हम शय की कसाफत मालूम करेंगे।
कसाफत मालूम करने के लिए हजम हमें दिया है 20, कमियत हमें दी गई है 50। तो ठीक है, हम पहले मालूम करते हैं। शय की कसाफत बराबर कमियत बटे हजम। कमियत की कीमत लिखेंगे, हजम की कीमत लिखेंगे, उसके बाद इसको तकसीम कर देंगे 50 को 20 से। तो इकाई के हिस्से में 0 है, 0 और 0 कट जाएगा। फिर 5 को 2 से तकसीम करते हैं, 5 को 2 से तकसीम करते हैं तो जवाब आएगा 2.5। तो शय की कसाफत हमें मिली है 2.5 और पानी की कसाफत है 1। तो हम देखेंगे किसकी कसाफत ज़्यादा है। पानी की कसाफत 1 है, शय की कसाफत 2.5 है, मतलब शय की कसाफत ज़्यादा है। अगर शय की कसाफत ज़्यादा है तो इसका मतलब शय पानी के अंदर डूब जाएगी। तो इस तरीके से हम बता सकते हैं कि कोई भी शय पानी में डूबेगी या नहीं डूबेगी। अब उसके बाद सवाल नंबर 8, आखिरी सवाल है। एक 500 ग्राम कमियत और 350 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब हजम के डब्बे को प्लास्टिक से पैक किया गया। पानी की कसाफत 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब हो तो डब्बा पानी पर तैरेगा या डूब जाएगा। फिर दूसरा सवाल, डब्बे के जरिए हटाए गए पानी की कमियत कितनी होगी। तो यहाँ पर दो सवाल पूछे गए हैं। पहला सवाल है कि डब्बा पानी में डूबेगा या नहीं। दूसरा सवाल है कि डब्बे के जरिए कितना पानी हटा, वो हमें बताना है। तो एक एक सवाल हम हल करते हैं। सबसे पहले हम बताएंगे कि डब्बा पानी में डूबेगा या नहीं। तो डूबेगा या नहीं वो बताने के लिए हमें कसाफत मालूम करना होगी। तो कसाफत मालूम करने के लिए डब्बे की कमियत और डब्बे का हजम हमें दिया गया है। तो यहाँ पर हम ज़ाब्ता लगाएंगे, डब्बे की कसाफत बराबर कमियत बटे हजम। कीमत लिखेंगे, कीमत लिखने के बाद इसको तकसीम करेंगे 500 को 350 से। तो जवाब आता है 1.4285। तो यहाँ पर आप जवाब देखेंगे तो 1.4 आपका जवाब आ रहा है डब्बे की कसाफत, और पानी की कसाफत है 1। इसका मतलब डब्बे की कसाफत ज़्यादा है पानी की कसाफत से। तो अगर डब्बे की कसाफत ज़्यादा है तो डब्बा पानी में डूब जाएगा। अगर डब्बा पानी में डूबा तो डब्बे ने कितना वजन हटाया। तो इसको हम आर्शमिदस के उसूल के हिसाब से करेंगे। जैसे मैंने बताया था, आर्शमिदस का उसूल था कि किसी भी ठोस को, किसी भी शय को जब माय में डाला जाता है तो वो ठोस उतना पानी वहां से हटाता है जितना उसका वजन हो। तो इसी उसूल का हम यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे हल करने के लिए। पानी की कसाफत बराबर कमियत बटे हजम, कीमत लिखेंगे। पानी की कसाफत आपको दी गई है 1, कमियत हमें मालूम करना है कि कितना पानी उसने हटाया, और उसका हजम दिया है कि 350। अब 350 इधर बटे में है, उधर जाएगा तो ज़रब में। अब दोनों को ज़रब कर देंगे तो जवाब आएगा 350 ग्राम। तो डब्बे के जरिए 350 ग्राम पानी हटा। तो यहाँ पर ये चैप्टर था हमारा कुवत और दबाव। तो पहले लेसन में मैंने पहला जो लेक्चर लिया था, पहला जो पार्ट मैंने डाला था, उसमें आपको कुवत दबाव के ताल्लुक से बताया था। फिर दूसरे पार्ट में मैंने कुवत उछाल आर्शमिदस के उसूल के ताल्लुक से बताया था। और तीसरे पार्ट में हमने इसकी मश्क हल की है। तो अगर इस ताल्लुक से आपको कुछ भी सवाल रहेगा तो आप लोग उसको चैट बॉक्स में पूछ सकते हैं।